Today in this video guys I'm going to explain you the tense, kind of tenses and all other things about the tenses in detail. Let's start. Kinds. Tense. First we talk about the tense is what? Tense is about the time of doing or happening of something. Tense describe at what time something actually was done, is being done और will be done. तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस इन हिंदी वी कॉल इट एज द काल. हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं. तो टेंस से आप लोगों का तात्पर्य होता है कि समय यानी काल. टेंस इंडिकेट करते हैं कि कोई काम हुआ तो वो किस काल में हुआ, मतलब वो दैट्स अभी हुआ या फिर पहले कभी हुआ या फिर फ्यूचर में कभी होने वाला है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेंस आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट ये दीज आर द काइंड ऑफ टेंसेज हैं आपका, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब आप यहाँ देखें फर्दर ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स हैं ये इनको यहाँ आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड these all 4 parts belongs to the each 3 part of the tenses present, past and future. So they can be further understood like that: present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So this is all about the tenses. Let's explain these in detail. What are the indefinite, continuous, perfect and perfect continuous? Indefinite, as the name suggests, इंडेफिनिट जिससे कि नाम से ही आपका क्लियर हो जाता है, समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनिट. कुछ चीज़ें जो डेफिनिट नहीं है, पता नहीं है, हम उनके बारे में श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, जो यानी कि हमें ये आइडिया ही नहीं है कि काम एक्चुअली इट हैपन्स सम टाइम इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट ये कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, एट व्हाट टाइम इट स्टार्टेड एंड एट व्हाट टाइम इट गोइंग टू बी एंड वी हैव नो आइडिया लाइक दैट. हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं मिल पाता है कि ये, और वेदर द समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और नॉट, यानी कि जब हमने इसे बोला तब भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था. जैसे कि एग्जाम्पल्स है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. देखिए अब यहाँ ये बहुत आसान है समझने के लिए कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. देखिए मैं ये वर्क करता तो हूँ प्रेजेंट में, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये काम मैंने कब से स्टार्ट किया और मैं कितने समय से इसे कर रहा हूँ, या मैं अभी बोल रहा हूँ उस वक्त ही इस काम को कर रहा हूँ, या फिर बोलते समय इस काम को नहीं कर रहा हूँ. यानी हमारा कुछ भी एक तरह से डेफिनेट नहीं हो पा रहा है, निश्चित कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है. मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये बात मैं तब भी बोल सकता हूँ जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और तब भी बोल सकता हूँ जनरल जब मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ. सपोज देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अदर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ,
अब ये बात मैं उस वक्त भी बोल सकता हूँ जब मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, और उस वक्त भी बोल सकता हूँ जब उस वक्त ही मैं स्कूल जा रहा हूँ। दोनों ही सिचुएशंस हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये सजेस्ट करता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ प्रेजेंट में, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मैं इसे बोलने के समय ही करता हूँ। इसीलिए क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं है तो ये इनडेफिनेट है। ये प्रेजेंट में इनडेफिनेट है, ऐसे ही पास्ट में इनडेफिनेट होगा, सिमिलर फ्यूचर में इनडेफिनेट होगा। प्रेजेंट में इनडेफिनेट है जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और इसी प्रकार से आपका पास्ट में इनडेफिनेट होगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये आपका पास्ट में इंडेफिनिट हुआ। मैंने पढ़ाया, तो अब पढ़ाया बस पास्ट, एट सम पॉइंट इन पास्ट आई टॉट यू, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है किस समय पढ़ाया, कब पढ़ाया, कितने समय तक पढ़ाया, या एट दैट डेफिनेट पॉइंट इन पास्ट आई वॉज टीचिंग यू और नॉट। वो पास्ट में डेफिनेट टाइम पर मैं आपको पढ़ा भी रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये आपका इस तरह से ये पास्ट में इंडेफिनिट हो जाता है। अब आप फ्यूचर का इंडेफिनिट को समझिए। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ से एक चीज फिर से, ये काम अभी नहीं हो रहा है, इट इज समथिंग दैट इज टू बी डन इन टाइम टू कम। ये कुछ ऐसा है जो कि आने वाले समय में किया जाना है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ डेफिनेट नहीं है कि इस वक्त उसे मैं लगातार करता रहूँगा, या उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर में मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये करूँगा। अब मैं कब करूँगा ये भी डेफिनेट नहीं है। हालांकि इसमें टाइम क्लॉज लगा के इसको ये तो कहा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें भी हाँ एग्जैक्ट टाइम को तो यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं कल तुम्हें 4 बजे पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ डेफिनेट नहीं होती है कि बोलने समय ये सब कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको फ्यूचर में इंडेफिनिट में काउंट किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इंडेफिनिट क्या होगा। तो इंडेफिनिट इस तरह से रहेगा आपका, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। सिमिलर मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट हो जाएगा, और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। या आप ये क्लियर कर सकते हैं। हालांकि कन्वीनियंस के लिए आप लोग, सेल्फ कन्वीनियंस के लिए आप लोग ये लास्ट में जो वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस है उसे समझ सकते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अक्सर पढ़ाता हूँ यानी ता हूँ करके प्रोनाउंसिएशन होता है। पास्ट के इंडेफिनिट में अक्सर लास्ट में आ ई या ए का साउंड आ जाता है, या फ्यूचर के इंडेफिनिट में लास्ट में अक्सर आपका गा का साउंड आ सकता है। तो इस तरह से आपका आप समझ सकते हैं ये इंडेफिनिट हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस। व्हाट आर द कंटिन्यूअस? देखिए कंटिन्यूअस के साथ भी वही है, एज द नेम सजेस्ट, कंटिन्यू से बना हुआ है कंटिन्यूअस एडजेक्टिव फॉर्म में। तो कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, किसी काम को करते रहना, उसे जारी रखना, करते रहने को हम कंटिन्यूअस में बोलते हैं। कोई भी चीज़, अक्सर ऐसी चीज़ें जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही हैं, मेरे बोलने के समय ही हो रहा है, जैसे इस वक्त मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन है। कंटिन्यूअस में हम इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में ही हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या कुछ भी ऐसा काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जनरली हो रहा हो। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि कभी कभी प्लान फ्यूचर एक्शंस को भी हम लोग कंटिन्यूअस में बताते हैं, लेकिन जनरल थिंग्स है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समथिंग इज हैपनिंग। बोलते हैं हम लोग, देख रहे हैं और बोल रहे हैं, उसी समय कुछ हो रहा है, जैसे पंखा चल रहा है, तो जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है तभी ये काम हो रहा है।
हालांकि इसको कभी कभी अपूर्ण भी बोला जाता है, यानी ये कंप्लीट नहीं है कि काम हो रहा है, शुरू कब हुआ पता नहीं है और अभी भी हो ही रहा है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण में भी काउंट किया जाता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि हमने जब देखा और जब इस बात को बोला उसी समय हमारे सामने वो उड़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में कंटिन्यूस हो जाएगा, पक्षी उड़ रहे हैं। या इसी अन्य रूप में बहुत सारी चीजें, वे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए, जब हमने देखा और बोला उसी वक्त वो खेल रहे थे, तो ये भी मैदान में खेल रहे हैं, ये भी आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस है ये। सिमिलरली आपको पास्ट के कंटिन्यूस भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। पास्ट में कंटिन्यूस क्या हो जाएगा उसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे राधा खाना पका रही थी, खाना अक्सर जनरल इस तरह से राधा खाना पका रही थी, ये जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूस का, इस तरह से यूज नहीं होता है। इसका जो जनरल यूज है वो होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट समथिंग वाज हैपनिंग, कि अक्सर कोई क्लॉज दे दिया जाएगा कि जब तुम पढ़ रहे थे तब वह खेल रहा था, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दो पैरेलल एक्शन दिखा दिए जाते हैं। या जब तुम आए तब मैं सो रहा था, या फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट टू एक्शंस होते हैं जिनमें एक इंडेफिनिट में डिक्लेयर करना होता है हमें और अदर को हमें कंटिन्यूटी में शो करना होता है। जैसे जब तुम आए थे, तो ये जब तुम आए थे तो ये पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट हो गया, और उस वक्त जो मैं कर रहा था वो उसका पार्ट ऑफ वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। मैं पढ़ रहा था, तो जब तुम आए थे मैं पढ़ रहा था, या जब तुम आए थे मैं सो रहा था। तो यहाँ जो जब तुम आए थे ये पॉइंट ऑफ टाइम, सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट है, और जो भी मैं कर रहा था या कोई और भी कर रहा था वो सब पास्ट में कंटिन्यूटी है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज है। ऐसे राधा खाना पका रही थी, तो जनरल इस तरह से इसको बोलते नहीं है, हालांकि ये लिखा जा सकता है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब ये बोला भी जा सकता है। तो ये पास्ट में आपका कंटिन्यूस हो गया। अब फ्यूचर में आप देखिएगा, वे मैं मैं गाना गाता रहूंगा। आप यहां समझ सकते हैं मैं गाना गाता रहूंगा, यानी कि ऐसा कोई काम जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ना मैंने पहले किया था, बट दैट आई वुड बी डूइंग इन टाइम टू कम, लेकिन जिसे मैं आने वाले समय में करता रहूँगा। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, या समथिंग लाइक दैट। और सिर्फ मेरे से जुड़ा नहीं, और भी चीज़ें, पक्षी उड़ते रहेंगे, नदियाँ बहती रहेंगी, वे खेलते रहेंगे आदि, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का पार्ट हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट पर आते हैं लोग। परफेक्ट इज व्हाट, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट फिर से नेम से आप समझ सकते हैं कंप्लीशन ऑफ समथिंग, यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं। समथिंग दैट स्टार्ट इन पास्ट एंड इन रिसेंट प्रेजेंट दैट इज स्टिल कंटिन्यू और इट इज डन। कुछ ऐसी चीजें जो थोड़े समय से पहले शुरू हुई थी और अभी खत्म की गई हैं, या कुछ ऐसे काम जो आपने रिसेंट पास्ट में ख़त्म किए हैं जिन्हें आप प्रेजेंट में शो करना चाहते हैं, तो उन्हें आप प्रेजेंट परफेक्ट में शो करेंगे। परफेक्ट का मतलब ही है कंप्लीट, पूरा,
यानी कि जो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। जैसे अभी सपोज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी है, नहीं इस काम को तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं कहूँ मैंने तुम्हें पढ़ा लिया है, तो अभी भी ऐसे आप समझ सकते हैं कि मैंने ये काम अब ख़त्म कर दिया है, अब मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। तो ये जब आप काम को ख़त्म कर लें, परफेक्टली पूरा कर लें, तो वो परफेक्ट में चला जाता है। उसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फर्दर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट अभी अभी कर लिया गया रिसेंट प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट है, समझ सकते हैं आप लोग। जैसे एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं यहाँ से, वह बाजार चला गया है, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो इस काम को करने के लिए बाहर निकल चुका है, हमारे बोलने के समय ही वो काम करने चला गया है, तो वह बाजार चला गया है। तो अभी वैसे आप समझ सकते हैं काम हो गया है। या इसी तरह का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि मैंने खाना खा लिया है, तो आप इस काम को तो खत्म कर ही चुके हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है पॉइंट समझने का कि अभी रिसेंट प्रेजेंट में, यानी कि आपने कुछ समय पहले शुरू किया था और अभी खत्म कर दिया। हालांकि यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपने काफ़ी थोड़ी देर पहले भी शुरू किया हो और ख़त्म कर लिया हो, वो भी देख लीजिएगा। जैसे मैंने यह मूवी देखी है, मैंने यह मूवी देख ली है, मूवी देख ली है, ये तो मैंने यह मूवी देख ली है। अब आप क्लियर, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कि आपने ये मूवी कभी देखी तो काफ़ी पहले समय थी, लेकिन आप इसे रिलेट प्रेजेंट में करना चाहते हैं, आप उसे दिखाना अभी चाहते हैं, बताना अभी चाहते हैं। हालांकि मूवी देखी पहले होगी, अब कब देखी होगी, पास्ट में आपने कभी भी देखी हो, लेकिन ओवरऑल आप उसे प्रेजेंट से रिलेट करके बताना चाहते हैं, तो आपने बोला कि मैंने ये मूवी देख ली है। ये सारे एग्जाम्पल थे प्रेजेंट परफेक्ट के। अब आप यहाँ से पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट में जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस की तरह होता है। इसको भी सिंगल यूज बहुत कम किया जाता है, इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाता है, यानी कि इसमें भी हमें 2 पैरेलल एक्शन शो करने होते हैं, जिनमें एक काम के होने से पहले या होने के बाद कुछ दूसरा काम हुआ होता है, या तो उससे पहले 1-2 पैरेलल एक्शन चलेंगे, एक काम पहले होगा, एक बाद में होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर होगा, उसके बाद कुछ होगा या उससे पहले कुछ होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मेरे विद्यालय ठीक है। अब आप इसको यहाँ से देखिएगा, बहुत स्पष्ट है। मेरे विद्यालय पहुँचने से पहले ही चपरासी घंटी बजा चुका था। अच्छा, अब यहाँ 2 काम है, देखिएगा।
एक तो आपका विद्यालय पहुंचना है और दूसरा है चपरासी का घंटी बजाना। तो आप वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपके विद्यालय पहुंचने से पहले, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा हुआ चपरासी घंटी बजा चुका था, यानी कि ये काम चपरासी, आपका विद्यालय आप बाद में पहुँचे और चपरासी ने घंटी पहले ही बजा दी थी। तो ये जो आप विद्यालय पहुँचे, इसको तो आप पास्ट इंडेफिनिट में डिक्लेयर करेंगे, और ये जो चपरासी ने घंटी बजा चुका था, इसको आप पास्ट परफेक्ट में शो करेंगे। तो इसमें ये दो पार्ट हैं इस पूरे सेंटेंस में। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप मेरा विद्यालय पहुंचना, एक पार्ट ये है, ये क्लास है, और दूसरा क्लास है चपरासी घंटी बजा चुका था। आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। देखिए, मेरे घर पहुंचने के बाद वर्षा हुई थी। यहाँ भी दो एक्शन है, आप समझ सकते हैं। एक मेरा घर पहुंचना है, दूसरा वर्षा हुई। अब इसमें देखिएगा, इसमें पहला काम क्या हुआ, मैं घर पहले पहुंचा हूँ, वर्षा बाद में हुई है। तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने के बाद। तो जो आपने पहले मेरा घर, आप घर पहले पहुंचे, इसको तो आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और वर्षा हुई थी आप इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर होगा गाइस? अभी मैं आपको सिर्फ हिंदी में इंटेंसेस को बता रहा हूँ। इसी वीडियो में आगे मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनको ट्रांसलेशन में कैसे जाना है। हालांकि मैं आपको पहले एक टेंस चार्ट शेयर कर चुका हूँ। अगर आप उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कॉम्बिनेशंस के साथ वर्क करेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे, या अपनी बात को डायरेक्टली ही बिना ट्रांसलेशन किए हुए प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में अदर पार्ट ऑफ डिफरेंट टेंसेस में एक्सप्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब इससे आगे हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर भी बिल्कुल, फ्यूचर परफेक्ट जो है वो भी सिमिलर पास्ट परफेक्ट की तरह है, लेकिन यहाँ बस दो पैरेलल एक्शंस होते हैं। यहाँ एक एक्शन आपको फ्यूचर परफेक्ट में रखना है और एक एक्शन को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। हालांकि इसका सिंगल यूज भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इसका भी यूज उसी तरह से पैरेलल दो वर्ब शो करके दिखाना होता है आपको, जिसमें एक काम, सॉरी पैरेलल नहीं है ये वर्ब, अक्सर क्या है कि, लेकिन हाँ मैंने पैरेलल बोल दे रहा हूँ। ये अक्सर वर्क यही है कि एक काम पहले एक काम बाद में, इस तरह से चलेगा इनमें। यानी पैरेलल तो वो होना चाहिए जहाँ साथ साथ चीज़ें चलती हैं, तो ये साथ साथ तो नहीं चलेगा, तो एक पीछे एक आगे। लेकिन हाँ, दो एक्शंस आपको दिखाए जाएंगे एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल से आप समझें, जैसे अब आप देखिए यहाँ से, जैसे मेरे घर पहुँचने से पहले माताजी खाना पका चुकेंगी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं दो वर्क है, एक तो मेरा घर पहुँचना है और दूसरा माताजी का खाना पकाना। आप ये भी समझ सकते हैं कौन सा काम पहले होगा, तो माताजी खाना पहले।
पकाएंगे, मैं घर बाद में पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी कि घर पहुंचने से पहले वो खाना पका लेंगे। तो ये जो माता जी खाना पका चुके हैं, इसको तो आप फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, और मेरा घर जो पहुंचना है इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। और अक्सर ये टेंस भी इसी तरह से दो क्लॉजेज में यूज किया जाता है। सिंगल यूज भी हालांकि कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन अक्सर इसी तरह से इसका इस्तेमाल होगा। आपको इसका जो प्रयोग करना है वो इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा। अब हम यहाँ बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, ये फिर से वही नेम से ही हम लोग समझ सकते हैं, परफेक्ट भी है और किसी न किसी रूप में कंटिन्यूटी भी है। यानी कि अक्सर ऐसा कोई काम, सच अ वर्क इन हिंदी और इन इंग्लिश, जो आपने कभी दैट यू स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन पास्ट एंड यू आर स्टिल डूइंग दैट। कुछ ऐसा काम जो आपने कभी पास्ट में शुरू किया था और आप उसे अभी भी कर ही रहे हैं, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में आप समझ सकते हैं जो चीज़ें आपने पास्ट में स्टार्ट की थी और अभी भी आप उन्हें प्रेजेंट में कर ही रहे हैं, वो प्रेजेंट। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाना अभी शुरू किया था 1 घंटे पहले और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ, या आधे घंटे पहले शुरू किया था और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ। तो इसको टाइम क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट टाइम क्लास भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं खेलता रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, ये विदाउट टाइम क्लास है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। तो इसका मतलब है कि मैंने शुरू किया था और अभी भी मैं खेल ही रहा हूँ, और अभी भी मैंने इसको क्विट नहीं किया है, यानी कि क्रिकेट खेलना मैंने बंद नहीं किया है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं हम लोग, जैसे मैं तुम्हें पिछले आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पिछले आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते थे। मैं एक्चुअली हुआ ये है कि स्टाइलस नहीं मिल पाया, क्योंकि मार्केट बंद है, बाज़ार बंद है इस वक्त लॉकडाउन की वजह से। थोड़ा लिखने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा आप समझ सकते हैं इतना। तो जैसे मैं तुम्हें आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आधा घंटे से, मैं टाइम क्लास के साथ यूज कर रहा हूँ, आधा घंटे से, है ना। अब बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। देखो, यानी ये काम मैंने आधे घंटे पहले शुरू किया था और अभी भी मैं कर रहा हूँ, यानी अभी मैंने इसको क्विट नहीं किया, यानी इसे करना बंद नहीं किया है। तो यानी कि कुछ अगर आधा घंटे पहले शुरू किया है तो इसमें एक चीज़ और है, परफेक्ट इसलिए क्यों है, क्योंकि अगर आधा घंटे पहले शुरू किया है तो कुछ काम तो मैं कर ही चुका हूँ। भाई आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो पढ़ाया ही होगा मैंने आपको, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब मैंने कुछ काम कर लिया है, लेकिन अभी भी मैं आगे इसको करने वाला हूँ, इसको मैंने स्टॉप नहीं किया है। तो दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी ये क्योंकि मैंने प्रेजेंट में की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको ही मैं पास्ट में बात करूँगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इसी को मैं फ्यूचर में एक्सप्रेस करूँगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए कैसे यूज करना है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये प्रेजेंट में है, अब देखिए पास्ट में कैसे हो जाएगा। जैसे वह सुबह से इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि उसने वह सुबह से पढ़ रही थी, यानी कि उसने कुछ काम पास्ट में शुरू किया था, सुबह शुरू किया और वो पास्ट में है, उस वक्त तक पढ़ रही थी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे फ्यूचर में देखिएगा, फ्यूचर में कैसे होगा। जैसे मैं तुम्हें कल से
पढ़ाता देखो, जैसे मैं तुम्हें कल से पढ़ाता रहूंगा। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि कल से इस काम को मैं स्टार्ट करूंगा और आगे भी करता ही रहूंगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ये इम्प्रैक्टिकल है। अक्सर हम लोग आम बोलचाल में इस तरह से बात नहीं करते कि मैं तुम्हें कल से पढ़ाता रहूँगा या मैं 4 घंटे से गाना गाता रहूँगा, लाइक दैट ना। तो हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। हालांकि टेंस के रूप में हमें स्टडी करते हैं इसको, लेकिन अक्सर इसका इस्तेमाल या इसका जो प्रयोग है वो आम बोलचाल में नहीं होता। तो इसलिए ये जो टेंस है वो इम्प्रैक्टिकल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और आपका एक टेंस और इम्प्रैक्टिकल माना जाता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। अक्सर हम आम बोलचाल में जब हम एक दूसरे से बातें करें तो ऐसी बात नहीं करते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा या मैं गाना गा रहा हूँगा। हालांकि इसका कभी कभी यूज़ किया भी जा सकता है। जैसे अगर हमें कोई डेफिनेट थिंग्स को एक्सप्रेस करना है, जैसे कल हम इस समय ही यहाँ मिल रहे होंगे, तो वी विल बी मीटिंग हेयर टुमारो एट दिस टाइम्स, तो इस तरह से कभी कभी यूज हो जाता है। लेकिन अगर जनरल देखा जाए तो ये दोनों ही जो टेंस हैं आपके, वेदर द फ्यूचर कंटिन्यूस और बी द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, दे बोथ आर द इम्प्रैक्टिकल इन जनरल। वी आर नॉट यूजिंग दैम इन आर डे टू डे टॉकिंग्स और आर कन्वर्सेशन। हमारे डे टू डे टॉकिंग और कन्वर्सेशन में इनका कोई खास यूज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का स्पेशली, फ्यूचर कंटिन्यूस का तो कई बार होता है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली शोइंग द सम डेफिनेट प्रोजेक्टिव एक्शन ऑफ देयर्स। कुछ अपने प्रोजेक्टिव और डेफिनेट एक्शन ऑफ देयर्स को प्रेजेंट फ्यूचर्स में प्रेडिक्ट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं। जैसे आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, तो ये मैंने यहाँ प्रेडिक्ट किया है कि मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा हूँ, यानी कि प्रेडिक्शन है, एक तरह से प्लान है कि, और ये डेफिनेटली प्लान एक तरह से निश्चित है और मैं ऐसा कर ही रहा हूँगा, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ आई विल बी टीचिंग यू टुमारो, इस तरह से। तो वो तो कभी कभी यूज हो भी जाता है, लेकिन ये तो ऑफन ही इम्प्रैक्टिकल है। आप इसे सीखते ज़रूर हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है। यहाँ तक ये समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल क्लियर है। देखिए एक बार आप चाहें तो बैक कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, देखिएगा सारी चीज़ें। जैसे वह सुबह से पढ़ रही थी और मैं तुम्हें आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये तीनों एग्जाम्पल हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के। मेरे घर पहुँचने से माताजी खाना पका चुकी थी, या इस तरह का ये जो एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ये आपका पास्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट में परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जाम्पल है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, वह बाज़ार चला गया है। उसके बाद ये मैं गाना गाता रहूँगा, हाँ ये जो फ्यूचर का जिसकी हम बात कर रहे थे इम्प्रैक्टिकल होते हैं, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट में है, आप कंटिन्यूस में देख सकते हैं। उसके बाद आपके इंडेफिनिट से शुरू हो जाता है। सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब हिंदी में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंसेस को किस तरह से समझना है आप लोगों को। आगे मैं आपको इनको इंग्लिश में प्रेजेंट करना बता रहा हूँ, इसी में यही बता दे रहा हूँ प्रेजेंट में कैसा होता है। तो टेंसेस को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिएगा, ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स हो और कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन वर्ब विद देम, और उनके साथ जो मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसे समझना होगा। जैसे ये बी, देखिए जैसे बी आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसके फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में इज, एम और आर, और इसके प्रेजेंट के फॉर्म है ये, पास्ट के फॉर्म होते हैं इसके वॉज,
एन वर, ये इसके पास्ट फॉर्म है। ठीक है, आप लोग जहाँ आवश्यकता हो वहाँ जब ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें। और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये वीडियो, बिल्कुल। अगर आप पूरी तरह से इसको 2-3 बार देखेंगे तो सारे टेंसेज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बी इज़ एम आर, ये इसके प्रेजेंट फॉर्म है, वॉच वर इसके पास्ट फॉर्म है। अच्छा, इसको अगर हमें फ्यूचर में शो करना हो या अदर वे में शो करना हो तो क्या करना पड़ता है हमें, तब हमें बी का जो मेन फॉर्म है उसको मॉडल्स के साथ लेना होगा। जैसे देखिएगा, जैसे बिल और सेल है, बिल और ये सेल है, ये मॉडल है फ्यूचर डी शो करने के लिए। इनके साथ आप बी लगा लो यहाँ, तो बिल बी और ये सेल बी, तो ये फ्यूचर में चला गया। आपको मॉडल्स का एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मॉडल्स और उनके यूजेज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब आपको ये भी दिखा दूंगा कि ये जो मॉडल्स है बी को अदर मॉडल के साथ भी यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ सेल बी और बिल बी आगे चलेंगे हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा अभी मुझे यूज करने में दिक्कत होता है क्योंकि टेक्निकली मैं उतना एडवांस नहीं हूँ। तो ये बी के फॉर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे आपने इससे आगे हमें देखना है विल बी और सेल बी। ठीक है, यहाँ चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि किस तरह से इसको सीखना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो उसके बाद मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, वहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। आप लोग चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसे मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, तो वहाँ आप लोग चैनल चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाद में फ्यूचर में भी जब आपको आवश्यकता हो तो वहाँ से इसे देख सकते हैं।